हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अध्याय 11 भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय, क्लास +2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम हिस्ट्री। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर का और एक 10 नंबर का मैप। 10 नंबर में 200 वर्ड की लिमिटेशन है, 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिटेशन है और 2 नंबर में 20 वर्ड की। एक बार फिर से देखते हैं अध्याय 11 भारत में प्रादेशिक राज्यों का उदय। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ठीक है, जैनुल आबदीन कश्मीर के शासक को कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, 3 साल पे रिपीटेड है। 2016 में फिर से आया है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर क्यों माना जाता है? एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो नेम है ना जैन उल आबदीन, यहाँ पे उल अलग किया और यहाँ पे साथ है, तो नेमिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। बस ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, एक नाम को 2 वे है लिखने के, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 कश्मीर का सबसे बड़ा शासक था। वो बहुत ही बुद्धिमान शासक था। उसने उन सभी हिंदुओं को वापस बुला लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न की वजह से राज्य छोड़कर चले गए। अब आपको पता लग गया हमसे क्या पूछा गया था 2 नंबर में कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है। अगला कब से कब तक था? 1420 से 70 तक, 50 साल शासन किया है। बुद्धिमान शासक था इसलिए। दूसरी कि उसने जो धर्म की थी, धर्मनिरपेक्ष पॉलिसी को अपनाई इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रादेशिकता की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में है और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात, प्रादेशिकता का मतलब है कि आपको किसी भी राज्य की आप ले लीजिए 4 विशेषता बस बतानी है। पहली है भाषा पक्ष, दूसरी है उसकी धार्मिक, और तीसरा है उसके कार्य, और चौथा है आपके वो डिफरेंस नॉर्मली जो होते हैं कि एक प्रदेश दूसरे में क्या अंतर है। सिंपल विशेषताएं हैं। अब देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा। उदाहरण के तौर पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी इत्यादि कई भाषाएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं जिन्हें प्रादेशिक भाषा कहते हैं। तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, पहली है इसकी विशेषता प्रादेशिकता की भाषा। एक अन्य विशेषता है स्थानीय प्रादेशिक उपासना पद्धति और धार्मिक जुड़ाव। ठीक है, उदाहरण के लिए उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की उपासना केवल उड़ीसा प्रदेश में ही सीमित है। उसके अलावा और भी आप ले सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी जम्मू में है। ठीक है, और कहीं भी वैष्णो की पूजा नहीं होती। ठीक है, तो ये है धार्मिक। तो आप समझ चुके होंगे प्रादेशिक राज्य एक दूसरे से कटे हुए बिल्कुल अलग थलग क्षेत्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य पर डिपेंड है। ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य की जरूरत पड़ती है। वो कैसे? सामान के लिए इंसान। अब कई बार ऐसा होता है कि एक राज्य के पास काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते, तो दूसरे राज्य से व्यक्ति लेता है। तो जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से, अलग जरूर है लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि वो नहीं मिल सकते। ठीक है, एक अन्य विशेषता है बिहार, बंगाल, असम, मध्य भारत, राजस्थान व अन्य स्थानों पर कला शैलियों का स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर विकास होना। आपको पता ही होगा कि जितने राज्य हैं हर राज्य में कलाकृति की अलग विशेषता है। ठीक है, तो इसी में इन सब जितने मैंने अभी तक नाम लिए, इन सब जगहों पर एक कला का अपना ही विशेषता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कला की बात की गई है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? उसकी क्या उपलब्धियां रही? पहले में सिर्फ हमसे यही पूछा गया था कि
उसे कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? शॉर्ट में बता दिया हमने, बुद्धिमान शासक था और धर्मनिरपेक्ष को फॉलो कर रहा था, ठीक है, इसीलिए। तो ये 2 रीज़न है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो आंसर में देखते हैं क्या है। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 तक कश्मीर का सबसे बड़ा शासक था। वो बहुत बुद्धिमान शासक था। उसने उन सभी हिंदुओं को वापस बुला लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न की वजह से राज्य छोड़कर चले गए थे। उसने जजिया कर और गौवध करवाना बंद कर दिया और हिंदुओं को राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया। बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों का मरम्मत कराई गई और नए मंदिर भी बनवाए गए। सबसे पहली बात कि वो कितने सालों तक था? 50 सालों तक उसने शासन किया, 1-2 सालों तक नहीं। क्यों किया? क्योंकि वो बुद्धिमान शासक था। वो हिंदू और मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा था। गौवध को बंद करवाया, ठीक है। गौवध तो क्या था कि पूजा के लिए गौ की बलि चढ़ाई जा रही थी, उसको बंद। उसके बाद हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किया, क्योंकि ये बोला गया कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी सभी धर्म समान है। उसके अलावा मंदिरों की मरम्मत कराई गई, जैसे नॉर्मली मस्जिदों की कराई जा रही थी वहाँ पे। तो इन दोनों में अंतर समाप्त की गई। लास्ट, जैन उल आबदीन ने जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा की पुत्री से विवाह किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अकबर ने किया था। अकबर ने भी शादी हिंदू लड़की से की है, ठीक है। और यहाँ भी कश्मीर में जैन उल आबदीन ने भी ऐसा ही किया। जैन उल आबदीन ने कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया। साक्षी संस्कृति तिब्बती कश्मीरी भाषा का विद्वान था और इसीलिए कश्मीरी जो भाषा है उसको उसने संस्कृत तक में भी कन्वर्ट करवाया, क्योंकि वहाँ कुछ लोग संस्कृत थे, ठीक है। उसके अलावा महाभारत को भी चेंज करवाने वाला व्यक्ति कह रहे हैं कि कश्मीर में स्पेशली जो थी उस टाइम पब्लिश इसी के द्वारा हुई, ठीक है, जैन उल आबदीन के द्वारा ही हुई थी उस टाइम। अभी का आप नहीं कह सकते। उसके शासनकाल में कश्मीर बहुत समृद्ध था। उसे बहुत सारे कश्मीरियों का महान राजा कहा गया है। अब यहाँ पे 1-2 लाइन और ऐड थी कि अंत में क्या हुआ। अंत में यही हुआ कि मुगल साम्राज्य ने हमला बोलकर हरा दिया और इस कश्मीर को भी अपने ले लिया था, ठीक है, साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो ऐसे ही अंत होता है नॉर्मली इस शासक का, ठीक है। तो ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए, कुछ समझ में ना आया हो, या चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, सिलेबस से, एडमिशन से कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।